क्लियरली जो है ये बात हरियाणा सरकार का कागज़ बैंक को वार्न कर रहा है। 8 ज़िले हैं, फतेहाबाद, भिवानी, दादरी, झज्जर, यमुनानगर, पानीपत और नूह, मेवात वगैरह। बीमा हमने काटा और डाटा पोर्टल पे ना चढ़ाओ। लगभग 35,000 की संख्या सिर्फ ग्रामीण बैंक की है। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। जी, तो किस विषय को लेकर जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? मुख्यतः आज का जो विषय है 2023 खरीफ का और रबी 23-24 का सरसों का मामला। इसमें अक्षेमा बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया गया था, किसानों का क्लेम पेंडिंग था। उस क्लेम के लिए किसान पिछले 1.5-2 साल से धरना प्रदर्शन थे। अभी वो तय हुआ है कि वो क्लेम सरकार द्वारा और कंपनी द्वारा कि वो किसानों के खाते में आएगा। सरसों का आना शुरू हो गया है। कपास में मुझे लगता है कि 2-3 महीने कंपनी ले सकती है। लेकिन इसके साथ एक समस्या और उतनी विकट पैदा हो गई कि ये 23 में जब बैंकों ने बीमा किया तो बैंकों की गलती की वजह से ये कुछ पोर्टल में खामियां थी, कुछ व्यवस्था नहीं की गई थी। तो भिवानी में 65-66 हज़ार किसानों को बीमा हुआ है। लेकिन उसके साथ ये है कि लगभग 50-55 हज़ार किसानों का बीमा बैंकों ने पैसा तो काटा, बीमा कंपनियों को पैसा भी भेज दिया, लेकिन उसका डाटा अपलोड नहीं किया गया। तो भिवानी की जो डीएलएमसीज हो रही हैं लगातार, मुख्यतः 13/8/2024 की डीएलएमसी है, उसमें ये तय बता रहे हैं कि 47 बैंक भिवानी में 2000 खरीफ 23 के बीमे को जो है नहीं चढ़ा पाए पोर्टल पे, और 30 बैंक रबी 2023-24 के डाटा को पोर्टल पे नहीं चढ़ा पाए। इसके लिए मैं किसान सभा के प्रतिनिधि के नाते लगातार जब हम ये आंदोलन लड़ रहे थे तो ये कार्रवाई भी हमारी लगातार जारी थी। इस संदर्भ में हरियाणा सरकार ने को ये पता था कि 23 में जब बीमा किया गया तो एक पहली बार हर खसरा नंबर में हर किसान को इंटीग्रेट किया गया। पहले अपनी साझी जो खेवट होती थी उसमें अपने 4 किल्ले हैं, 4 किल्ले में एक जगह बीमा करते थे। लेकिन अब उन्होंने सिस्टम को बदला कि जितने भी किल्ले हैं हर किसान को जो है 2-2 अढ़ाई सब में होगा। तो एक बड़ी व्यवस्था थी। तो उस पर यह हरियाणा सरकार ने मई 23 में ही ये बैंकों को वार्न किया है कि तुम काम करते हो ये गलतियां करते हो, इन गलतियों को तुम्हें ठीक करना होगा। और अगर ये गलतियां तुम्हारी रह जाएंगी, ठीक नहीं करें, तो ये गाइडलाइंस का ये हिस्सा है प्रधानमंत्री गाइडलाइंस का पैरा नंबर 17(2) है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये क्लियरली जो है ये बात हरियाणा सरकार का कागज़ बैंक को वार्न कर रहा है मई 2023 में ही। इस मामले में पहली बार जो नोटिफिकेशन हुई हरियाणा के मामले में, कुछ बीमा कंपनियों के बीच विवाद था, हाई कोर्ट गई, कभी किसी का रद्द हुआ। 25/7/2023 को पहली बार बीमा कंपनी को बिजनेस अलॉट हुआ है। अपने क्लस्टर 3 कहलाता है, जिसमें 8 ज़िले हैं, फतेहाबाद, भिवानी, दादरी, झज्जर, यमुनानगर, पानीपत और नूह, मेवात वगैरह। इसमें ये अक्षेमा कंपनी है। इसका ये ज़्यादा इशू है क्योंकि क्लेम मैक्सिमम यहाँ इस बेल्ट में बना हुआ है। तो इसलिए जो उसने ये समस्या थी अब तक दबी हुई थी। इस समस्या को मैंने पहली बार जब नोटिस किया ये चल रहा था तो मैंने एक डीसी को चिट्ठी लिखी थी दिसंबर 2023 में ही, और डीसी ने मेरी उस बात को लिखते हुए डायरेक्टरेट को वार्न कर दिया था, बैंकों को वार्न कर दिया था कि इसका जो है समय रहते हुए आप इसका समाधान करो। अब आमतौर पर जब देखा जा रहा है, हमारी इस मामले में एक शिकायत थी, उस पर एडीसी की अध्यक्षता में 8 अफसरों की कमेटी बनी थी। दिसंबर 2025 में उन्होंने 5-6 मीटिंग की और वो सारी समस्या हमारे सामने आई। तो उस समस्या में ग्रामीण बैंक द्वारा बताया गया कि हमारी कोई भी ब्रांच भिवानी में ऐसी नहीं है जिसमें किसानों का ये जो बीमा हमने काटा और डाटा पोर्टल पे ना चढ़ाओ। लगभग 35,000 की संख्या सिर्फ ग्रामीण बैंक की है, क्योंकि ग्रामीण बैंक के पास कुल बीमित किसानों का 50-60% हिस्सा है, तो निश्चित बात उनका भी है। उसके बाद पीएनबी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है 20-25%, उसमें भी ऐसी स्थिति है। बैंक बचा हुआ कोई नहीं है, सभी बैंकों में ये समस्याएं हैं। लेकिन ये समस्या किसान के नाते अब तक दबी हुई थी कि बीमा कंपनी पैसा देने को तैयार नहीं थी ना, और बीमा कंपनी से पहले हरियाणा सरकार ने बीमा कंपनी को छूट दे दी थी। कपास के मामले में 301 करोड़ रुपया क्लेम था भिवानी का। उस 301 करोड़ रुपए के क्लेम को चुनाव की आचार संहिता चलते हुए 95 करोड़ की छूट दे दी सरकार ने कि 95 करोड़ दे दो और बाकी मत दो। तो उसका मायना ये था कि उन्होंने आपसी बंदर बांट कर ली चुनाव के चलते हुए, और वो हमारा क्लेम कट गया था। अब जब किसान लड़ा बाडड़ा में, लोहारू में, भिवानी में लगातार 11 महीने वो धरना तरत रहे। अब ये 3 जून को हरियाणा सरकार ने फैसला किया है
कि भाई ये पैसा जो किसानों को कटौती की गई थी हमने वो वापस ले ली, हर कंपनी सारा क्लेम दे। ये स्थिति थी खरीफ 2023 की, जिसमें भिवानी का 213 करोड़ रुपए का क्लेम बचता है अभी, और उसमें से 190 करोड़ रुपया क्लेम सिवानी, बहल और लोहारू यानी लोहारू विधानसभा क्षेत्र का है। 23 करोड़ रुपया इसमें तुसाम विधानसभा क्षेत्र का है। बुआनी, खेड़ा और भिवानी जो तहसीलें हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, उनका क्लेम कम बना था या जितना बना था वो पहले सेटल हो लिया था, उनका ज़्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक इशू जब आंदोलन कर रहे थे, खरीफ 2023 सरसों का जो क्लेम था जो लगभग 85 करोड़ रुपया था, उसमें भी मैक्सिमम जो है भिवानी का था, कुछ दादरी का रहा है। उसमें से 85 करोड़ रुपये में से 25 करोड़ रुपया जारी हो चुका है। 19 करोड़ सिवानी का मुख्यतः चने का था, कुछ जौ का था, कुछ गेहूं का नूह का था, वो 25 करोड़ रुपया जा गया। अभी 60 करोड़ रुपया बचता है। उस 60 करोड़ रुपए के मामले को भी वो बीमा कंपनी एक जगह से दूसरी जगह भरमा रही थी। हमारा जब आंदोलन चल रहा था तो 27/12/2024 को हरियाणा सरकार पे फैसला हुआ किसानों का पैसा देने का, बीमा कंपनी भारत सरकार के पे चली गई। 18 अगस्त 2025 को वहाँ भारत सरकार से फैसला हुआ, फिर एक रिव्यू पिटीशन डाली, वो भारत सरकार पे रद्द हुई। उसके बाद अक्टूबर 2025 में वो बीमा कंपनी हरियाणा हाईकोर्ट में चली गई उस बात को लेकर। लेकिन जब ये दबाव बना किसान आंदोलन का और दूसरी चीज़ों का दबाव बना, जिसके लिए सारी राजनीतिक जो लोग हैं उन्होंने कहीं किसी पार्लियामेंट में, कभी किसी ने विधानसभा में, एक सीरीज में किसानों के दबाव में सब राजनीतिकों को बोलना पड़ा। भारत सरकार को भी उस बीमा कंपनी को, अक्षेमा को ब्लैक लिस्ट करने के लिए एक चिट्ठी जारी हुई। तेरा सारा हिंदुस्तान में बिजनेस बंद हो जाएगा, किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो उस दबाव में बीमा कंपनी ने 8 जुलाई को हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की हुई थी सरसों के मामलों में, वो उसने वापस ले ली। 20 गाँव का पैसा परसों डला था। हम लगातार जो है थोड़ा सा प्रशासन से रेपो में रहते हैं। अभी वो कल जो है सारा जो 60 करोड़ रुपया बचा हुआ है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी सप्ताह में वो सरसों का 60 करोड़ रुपया जो है वो किसानों के खातों में आ जाएगा, जिसमें से 52 करोड़ रुपया लोहारू विधानसभा क्षेत्र का है। तो हमारी एक बड़ी जीत है, क्योंकि ज़्यादातर लोहारू विधानसभा क्षेत्र के बारडा के किसान लड़ रहे थे, तो ये जीत हमारी सिरे चढ़ रही है। इसमें भी काफ़ी पॉलिसियाँ रद्द हुई हैं। और दूसरा खरीफ का जो मामला है, जो पैसा अभी तक किसानों के खातों में आना शुरू नहीं आया, उसमें भी लगभग 50-55 हज़ार पॉलिसियाँ रद्द हुई हैं। और इसमें अब ये सारे कागज़ मेरे पास हरियाणा सरकार के, भारत सरकार के हैं। इसमें अब तक यूँ माना जा रहा था जी बैंक क्या करे, बैंक तो कोशिश कर रहा था, उसने तो पैसा बीमा कंपनी को दे दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ ज़्यादा रहता हूँ, बैंक के पास एक कट ऑफ डेट होती है, वो जो 31 जुलाई 2023 थी, उस तक बैंक पैसा किसानों को चिन्हित कर लेता है कि मेरे पास 2000 किसान हैं, इनका 20 लाख रुपया बनता है, तो 20 लाख रुपये बीमा कंपनी को भेजता है। पहले दिन लिस्ट नहीं भेजता। लिस्ट उसके पास 15 दिन का एडिशनल समय होता है, उस एडिशनल समय में वो लिस्ट भेजता है। फिर ये पता लगता है कि 20 लाख रुपया जो आया किस किसान का कितना है। तो वो 20 जो किस लिस्ट चढ़ानी थी बैंक ने, वो आधे किसानों की चढ़ा पाया, आधों की वो नहीं चढ़ा पाया। पोर्टल की खामियों का नाम लिया गया। लेकिन हमारी जानकारी में है हरियाणा ग्रामीण बैंक के जो अफसर हैं उन्होंने उस वक्त इस बात का विरोध किया, एक हड़ताल के रूप में, एक जो है नॉन कोऑपरेशन के रूप में उन्होंने एक आंदोलन चलाया, और जानबूझ के इसके जो क्लेम चढ़ना चाहिए था डाटा के लिए, वो डाटा उन्होंने चढ़ाया नहीं। ये हमारी जानकारी है।